राम राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा पांचाल। हरियाणा में अब दूषित पानी से निजात मिलने वाली है। जी हां, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बैठक ली है। इसमें दारूहेड़ा के पानी को शुद्ध करने की यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इस पूरी बात की जानकारी दी है। राजस्थान का दूषित पानी अब दारूहेड़ा को प्रदूषित, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि करता है। दूषित पानी हाईवे तक को बंद करवा देता है। राव नरेंद्र ने कहा कि राजस्थान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। बरसात के फालतू पानी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मसानी बैराज के पानी को निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 7 साल से यह पानी खड़ा हुआ है। तो अब हरियाणा को दूषित पानी से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एक अहम बैठक ली है। इस बैठक में दारूहेड़ा के पानी को शुद्ध करने की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने बताया कि राजस्थान का दूषित पानी दारूहेड़ा को प्रदूषित करता है। इतना ही नहीं, ये दूषित पानी हाईवे तक बंद करवा देता है। इस दूषित पानी की मुख्य वजह राजस्थान में लग रहा सीवरेज प्लांट है। इस बैठक में सुझाव दिए गए कि बरसात के पानी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहीं मसानी बैराज से भी पानी निकालने की जरूरत है। ये पानी पिछले 7 साल से यहीं खड़ा हुआ है, जो लोगों के लिए अब परेशानी बन रहा है। तो दूषित पानी की वजह क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। राजस्थान का दूषित पानी दारूहेड़ा से और दूषित पानी हाईवे को भी आपको बता दें कि बंद करवा देता है। इस कारण राजस्थान में जो इसकी मुख्य वजह है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मानी जा रही है। आपको बता दें कि बरसात की पानी की मॉनिटरिंग होने की भी मांग यहाँ पर इस मीटिंग में रखी गई है। साथ ही मसानी बैराज के पानी को निकालने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि सालों से वो पानी जो है वो वहीं अटका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने बताया कि 7 साल हो गए हैं इस पानी को वहीं उटके हुए और परेशानी यहाँ पर अब बन रहा है। दारूहेड़ा को प्रदूषित करने वाला राजस्थान का दूषित पानी, आपको बता दें कि हाईवे जिसकी वजह से बंद हो जाते हैं इस दूषित पानी के कारण, और इसकी पूरी वजह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि राजस्थान में लगा हुआ है वो बताया जा रहा है। और बरसात के पानी की मॉनिटरिंग अब होने की यहाँ पर मांग भी रखी गई है। साथ ही साथ मसानी बैराज के पानी को निकालने की भी ज़रूरत की मांग यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि ये पानी जो है 7 साल से ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है और इसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा को अब दूषित पानी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि नितिन गडकरी ने जो इस दूषित पानी को लेकर बैठक की है उसमें तमाम सुझाव यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले तो दूषित पानी की वजह यहाँ पर उस पर मंथन किया गया और उसका सबका सुधार करने के लिए यहाँ पर तमाम समाधान रखे गए हैं, जिनको अब अमल में लाया जाएगा। तो राजस्थान का दूषित पानी दारूहेड़ा को आपको बता दें कि प्रदूषित कर रहा है। इस दूषित पानी के कारण हाईवे भी बंद हो जाते हैं। राजस्थान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है उसकी वजह से इन परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बरसात के पानी की मॉनिटरिंग होने की भी मांग यहाँ पर इस बैठक में रखी गई है। साथ ही साथ मसानी बैराज के पानी को निकालने की भी ज़रूरत पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये पानी जो है मसानी बैराज का ये 7 साल से ज्यों का त्यों बना हुआ है और परेशानी वहाँ पर लोगों को तमाम उनका सामना करना पड़ रहा है। तो अब हरियाणा को दूषित पानी से कुछ ही समय में राहत मिलने वाली है, क्योंकि हरियाणा में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो एक मुख्य वजह यहाँ पर इस दूषित पानी की बताई जा रही है। और साथ ही साथ अब बरसात का जो पानी है उसकी भी मॉनिटरिंग करने की यहाँ पर बात कही गई है। और मसानी बैराज का जो पानी है वो 7 साल से लोगों की परेशानी बना हुआ है, उससे भी लोगों को निजात दिलाने की यहाँ पर इस मीटिंग में बात रखी गई है। तो काफ़ी ये अहम मीटिंग यहाँ पर देखी गई है। नितिन गडकरी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और इस मीटिंग में जो हरियाणा की तरफ दूषित पानी आ रहा है उनके तमाम कारणों पर मंथन हुआ। उनको लेकर जितने भी समाधान होने चाहिए उन पर भी मंथन किया गया।
वहीं जल संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार विमर्श अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति अधिनियम अपनाने पर जांच अब करेगी। संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच की गई हुई है। कमेटी अपनी सिफारिशें अब सरकार को पेश करेगी। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संशोधित अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण है। गठित की गई समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी कर रहे हैं। ये समिति संशोधन अधिनियम को अपनाने से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी। समिति की जो भी रिपोर्ट होगी और समिति अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। आपको बता दें कि भारत में जल प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। नदियां, झीलें, भूमिगत जल, इन सब पर औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज और रासायनिक पदार्थों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। साल 2024 में इसमें एक बड़ा संशोधन अधिनियम लाया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य है कि जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और ईज ऑफ डूइंग के अनुकूल बनाया है। और जल प्रदूषण पर अब प्रहार इस कदर होगा क्योंकि जल संशोधन अधिनियम 2024 पर अब विचार विमर्श हो रहा है। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति अधिनियम अब अपनाने पर जांच जो है वो जारी की जाएगी। संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा आपको बता दें कि हुई है। ये कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को पेश करेगी। तो जल प्रदूषण पर प्रहार के लिए जल संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। समिति अधिनियम अपनाने पर अब जांच करेगी और संबंधित सभी पहलुओं पर भी विस्तृत जांच आपको बता दें कि हुई है। कमेटी अब अपनी सिफारिशें सरकार को पेश करेगी और जल प्रदूषण को लेकर अब ये जो लगातार सरकार यहाँ पर सख्त रुख अपनाए हुए है, भले ही वह राजस्थान से आया हुआ दूषित पानी हो या फिर तमाम जगह के जल प्रदूषण के कारण लोगों को आ रही समस्याएं हो। जल प्रदूषण पर प्रहार लगातार यहाँ पर जारी है। कमेटी यहाँ पर एक संशोधन को जल संशोधन अधिनियम 2024 पर ये विचार विमर्श है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए एक अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन हुआ है और समिति अधिनियम अपनाने पर अब जांच करने वाली है। आपको बता दें कि संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच हुई है और जितनी भी कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को होगी वो पेश करने वाली है। तो लगातार जल प्रदूषण पर सरकार जो है वो प्रहार के सख्त रुख अपनाए हुए है। और हमारी सहयोगी साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, लगातार हरियाणा सरकार जो है वो जल प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाए हुए है, भले ही वह राजस्थान से आया हुआ दूषित पानी हो या फिर जल संशोधन अधिनियम 2024 के लिए जो समिति उसको पढ़ने के लिए बनाई गई है उसकी बात हो। साक्षी, आप कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो जल संशोधन अधिनियम है 2024 उसको लेकर अब हरियाणा में जो है एक कमेटी का गठन किया गया है और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और हरियाणा सरकार ने फिलहाल प्रदेश में जो जल संशोधन अधिनियम है जो कि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए बनाया गया है 2024 को अपनाने के संबंध में जो है विचार विमर्श और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का गठन किया गया है। और ये समिति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जो है गठित की गई है। और इसमें पर्यावरण, वन और जो वन्यजीव हैं
विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन, नगर और ग्राम योजना और शहरी संपदा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग और जो वाणिज्य विभाग के जो मुख्य सचिव है, वो सभी इस कमेटी में शामिल रहने वाले हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो उप जिला न्यायवादी समिति है, ये सभी इस कमेटी के सदस्य रहने वाले हैं। और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मुख्य पर्यावरण अभियंता है भूपेंद्र रेणवा समिति के संयोजक रहने वाले हैं। और ये समिति संशोधन अधिनियम को अपनाने से जो है सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को उनके द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि चाहे स्वच्छ जल की बात करें, स्वच्छ पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण निवारण की हम बात करें, स्वच्छता की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर उनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। पूरे प्रदेश में जो है इसको लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे और इनकी जो कमेटी की सिफारिशें हैं ये राज्य सरकार को दी जाएंगी, ताकि इस दिशा में और बेहतर काम किया जा सके और जहां जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। जी जी साक्षी, और लगातार यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं जो राजस्थान से भी जो दूषित पानी आ रहा है उसको भी लगातार साफ करने के लिए, और जैसे कि वहाँ पर सीवरेज प्लांट को एक अहम वहाँ पर माना गया है कि उसकी वजह से यहाँ पर दूषित पानी आ रहा है, उस पर भी लगातार सरकार जो है मंथन कर रही है। जैसे कि नितिन गडकरी ने भी दिल्ली में मीटिंग की है, उसमें भी तमाम पहलू ऐसे सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए बीते दिन भी आपने जो बताया, इस दिन भी आपको बता दें कि दिल्ली में खास तौर से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बैठक भी की, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुख्यमंत्री नायब सैनी मिले और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और कई समसामयिक विषयों पर जो है वो चर्चा हुई। राजस्थान और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर, चाहे दूषित पानी को लेकर हो, एसवाईएल को लेकर हो, या फिर जो एक एमओयू साइन हुआ है हरियाणा और राजस्थान के बीच में कि जो भाखड़ा डैम है उसके कुछ हिस्से का पानी जो है वो आगे राजस्थान में भी जाएगा। यमुना लिंक नहर की बात हो या फिर यमुना की साफ सफाई की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है विचार विमर्श किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में जल से जुड़े हुए जिनको लेकर लगातार जो है वो काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है और खासतौर से इस बैठक में भी इन चीजों का ध्यान रखा गया है। और जो कमेटी फिलहाल बनाई गई है, इस कमेटी में भी चाहे वो दिल्ली से आने वाला प्रदूषित पानी हो उसके कारण यमुना की सफाई पर जोर दिया जाना है। अगस्त 2025 की बैठक में भी जो ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ था उसमें नए एसटीपी प्लांट लगाने जैसे कदमों पर भी बात हुई थी और हरियाणा ने यमुना में 16,000 एमसी कचरा साफ करने का दावा भी किया था। और जनवरी 2025 के आसपास ही कई बैठकें हुई थी, जिसमें हथनीकुंड बैराज से यमुना का जो अतिरिक्त पानी है वो राजस्थान को देने पर चर्चा हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके लिए हरियाणा राजस्थान की जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है वो भी बनाई गई थी और एक डीपीआर तैयार करने का जो फैसला है वो लिया गया था और एक एमओयू भी साइन किया गया था। वहीं पंचकुला से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 अभियान को भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें पानी बचाओ संग्रहण पर फोकस किया गया। और हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत भी ग्रामीण घरों में टैप कनेक्शन जो है वो 100% पूरे हो चुके हैं। तो तमाम अलग अलग पहलू हैं जो कि जलवायु संरक्षण को लेकर है, प्रदूषण संरक्षण को लेकर है, साफ सफाई को लेकर है। इन तमाम पहलुओं पर ये जो कमेटी है ये आने वाले समय में